जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। वो बहुत ही मेहनती थी। कड़ी मेहनत करके वो गन्ने उगाती, पर उसे गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। गन्ने बेचकर उसे जो पैसे मिलते उससे वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब टूनी चिड़िया अपने खेत पर जा रही थी, तब उसकी बेटी टुनटुनी उससे कहती है, माँ, आज मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी। अरे बिटिया, तू खेत पर जाकर क्या करेगी? मैं तो खेत में काम करूंगी और तू बैठी बैठी अकेली बोर हो जाएगी। नहीं माँ, आज तो मैं आपके साथ चलूंगी खेत पर। चलकर मैं भी आपके साथ काम कर लूंगी। तो ठीक है, चल मेरे साथ। टुनटुनी अपनी माँ के साथ खेत पर चली जाती है। खेत में गन्ने की फसल लहरा रही थी। टुनटुनी अपने गन्ने के खेत पर आकर बहुत खुश थी। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप इतने सारे गन्नों का क्या करोगी? तब टूनी उसे बताती है, बेटा, इन गन्नों को बेचकर ही तो अपना घर चलता है। जब टुनटुनी अपनी माँ से गन्ने के बारे में पूछ रही थी, तभी दो पक्षी वहाँ आते हैं। वो टूनी चिड़िया से पूछते हैं, क्यों बहन, क्या तुम अपना गन्ना बेचोगी? हाँ भैया, ये गन्ना बेचने के लिए ही तो लगाया है। कहिए कितना दे दूं? 20 रुपए किलो के भाव से दूंगी। मेरे गन्ने जैसा रसीला गन्ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे टुनी बहन, हम लोगों को 50 किलो गन्ना लेना है, लेकिन तुम्हारा भाव तो बहुत ज्यादा है। हम लोग 15 रुपए किलो के भाव से लेंगे। अगर तुम्हें इस भाव में अपना गन्ना बेचना है तो ठीक है, वरना हम लोग कहीं और से ले लेंगे। इतना कहकर वो पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं। तब टूनी चिड़िया उन्हें रोकते हुए कहती है, ठीक है भैया, तुम गन्ना इसी भाव में ले लो। फिर टूनी चिड़िया 50 किलो गन्ने उन पक्षियों को दे देती है। पक्षी गन्ने लेकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, फिर भी गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। क्यों ना हम लोग अपने गन्ने को शहर ले जाकर बेचें? शहर में तो कई पक्षी गन्ने का जूस बनाकर महंगे दामों में बेचते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ बिटिया, तू सही कह रही है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई गाड़ी करके अपने गन्ने को शहर ले जाकर बेचे। तो ये सब सोचना बंद कर दे। जो मिल रहा है वही बहुत है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अक्सर सोचा करती थी कि वो एक न एक दिन शहर ले जाकर गन्ने का जूस बनाकर बेचेगी। एक दिन वो अपने दोस्त बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? हाँ है, लेकिन तू ट्रक का क्या करेगी? मैं उस ट्रक से अपने खेत के गन्ने शहर ले जाऊंगी और फिर वहाँ गन्ने का जूस निकाल कर बेचूंगी। इस तरह हमें अच्छी आमदनी मिल जाएगी। अब बता, क्या तू मेरा साथ देगा? टुनटुनी, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें ट्रक दिलवा दूंगा। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं गन्ने की जूस बनाने वाली मशीन खरीदूंगी, क्योंकि कल ही मुझे शहर जाना है। ठीक है बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए कुछ रुपए इकट्ठे किए थे, मैं वही तुझे दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया रुपए लेकर आती है। ये ले टुनटुनी, भगवान तुझे तेरे काम में सफल करे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर नया काम शुरू करती है। वो शहर में अपने गन्ने के जूस का एक स्टॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद कुछ पक्षी उसके पास गन्ने का जूस पीने आते हैं। टुनटुनी सभी को जूस देती है। गन्ने का जूस पीकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये गन्ने का जूस कितना मीठा और स्वादिष्ट है। आज से पहले इतना स्वादिष्ट गन्ने का जूस मैंने कभी नहीं पिया था। अब से हम लोग रोज आकर यही गन्ने का जूस पियेंगे। जल्दी ही टुनटुनी के गन्ने का जूस उस शहर में फेमस हो जाता है। इस तरह टुनटुनी को अपने गन्ने का अच्छे दाम मिलने लगे थे। अपनी बेटी की तरक्की देखकर टूनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया शहर में अपना एक जूस कॉर्नर खोल लेती है और खुशी खुशी दोनों माँ बेटी अपना जीवन बिताने लगती हैं। टुन्नू चिड़ा कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करता था। अचानक एक दिन उसका सेठ कुछ पक्षियों को अपने ऑफिस से निकाल देता है। उन कुछ पक्षियों में टुन्नू का भी नाम था। सेठ, आप इस तरह हम पक्षियों को काम से नहीं निकाल सकते। हम लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जाओ, तुम्हें जो करना है करके देख लो। ये कंपनी मेरी है, मैं किसको रखूंगा किसको निकालूंगा ये मेरी अपनी चॉइस है। और तुम्हें एक बात बता दूं, आजकल मेरी ऑफिस घाटे में चल रही है। मैं इतने सारे कर्मचारियों का खर्चा उठा नहीं सकता। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। टुन्नू वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक टुन्नू को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। घर में पैसों की तंगी हो जाती है। इसी बीच टुनटुनी का
स्कूल से नाम कट जाता है। 6 महीनों से उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अरे जल्दी जल्दी निकलो मेरे घर से, मुझे तुम लोगों को इस घर में नहीं रखना। 6 महीने से तुम लोगों ने इस घर का एक किराया नहीं दिया है। अब जल्दी से पैसे मेरे हाथ में रखो, नहीं तो मेरे घर से अभी निकल जाओ। अरे और रिक्की, जल्दी से इनका सामान निकाल के घर से बाहर फेंक दे। रिक्की घर का सामान बाहर फेंकने लगता है। भुल्ला भैया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पहले कभी मैंने आपका पैसा रोका है? इस समय मेरे पति की नौकरी छूट गई है, इसलिए मैं पैसा देने में देर कर गई। रिक्की जल्दी से घर पे ताला लगा। भुल्ला टोनी की एक नहीं सुनता है और घर पर ताला लगा के वहाँ से चला जाता है। टोनी की नौकरानी उन्हें बेबस और लाचार देखकर उन पर तरस खाकर उन्हें अपने घर में ले जाती है। मालकिन, आज से मेरे गरीब खाने को अपने घर समझिए। यहीं पास के एक घर में मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ, वो काम आप कर लीजिए। आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो राहत होगी। हाँ रे, तू ठीक कह रही है। अब वो पहले वाले दिन तो रही नहीं मेरे। मैं कहीं काम कर लूंगी तो बच्चों की देखभाल करूंगी, तब तक टुन्नू जी भी कोई काम ढूंढ लेंगे। एक दिन जब टूनी झाड़ू पोंछा कर रही थी तो वो देखती है कि मकान मालकिन की लड़की एक आवारा लड़के के साथ बात कर रही है। उस समय मकान मालकिन भी घर पर नहीं थी। अरे ओ टोनी, मेरे दोस्त के लिए चाय नाश्ता लेकर आना तो। अभी लाई बेबी जी। जब वो लड़का चला जाता है, बेबी जी, आप जानती हैं ये लड़का बहुत आवारा है, आप इससे मत मिला जुला कीजिए। खबरदार जो तुम मेरे मामले में बोली तो। और हाँ, इस बात को मेरी मम्मी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जब शाम को टूनी की मालकिन घर आती है तो बुलबुल टूनी की शिकायत उससे कर देती है। टूनी की मालकिन बिना कुछ सोचे समझे उसे घर से निकाल देती है। तब टूनी टुन्नू से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न ठेले पर ही ढाबा खोल लिया जाए, लेकिन सोच रही हूँ इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैंने अपना हवाई मोटर गिरवी रखा था, मैं आज ही उसे जाकर बेच आता हूँ और तुम उस पैसों को लाकर ढाबा खोल लेना। हाँ जी, अगर भगवान ने चाहा तो अपने बुरे दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे। आप जल्दी जाइए और जल्दी से पैसे लेकर आइए। टुन्नू अपना हवाई मोटर बेच देता है और उन पैसों से टूनी अपना ढाबा खोल लेती है। टूनी, तुम्हारे हाथ के बने कड़ी और चावल बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तक मैंने ऐसे कड़ी और चावल कहीं नहीं खाए। हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और दाम भी बहुत कम है। धीरे धीरे टूनी के ढाबे पर भीड़ लगने लगती है। टूनी इतनी दयालु थी कि वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती थी। टूनी की अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन टूनी ढाबे का सामान लेने बाजार जा रही थी, तभी वो देखती है, अरे ये गुंडा मवाली तो मालकिन की बेटी से जबरदस्ती कर रहा है। मैं कैसे मालकिन की बेटी को इससे बचाऊं? टुन्नू को यहाँ फोन करके बुलाती हूँ। टूनी टुन्नू को फोन करके बुलाती है। क्या हुआ टूनी, तुम घबराई हुई क्यों? टुन्नू जी, आप ढाबे के पास पीपल वाले पेड़ पर आ जाइए। वहाँ एक गुंडा मालकिन की बेटी से बदतमीजी कर रहा है। साथ में 2-4 पुलिस वालों को लेते आइएगा। टूनी, तुम घबराओ मत, मैं अभी आया। टुन्नू जल्दी इंस्पेक्टर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इस गुंडे को गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर जल्दी से उस कालू बदमाश को गिरफ्तार कर लेता है। तब बुलबुल, टूनी बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। इतनी देर में बुलबुल की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। टूनी, आज तूने मेरी बेटी को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। मैं भी तुम्हारे ऊपर एक उपकार करना चाहती हूँ। मैं अपना कुछ पैसा तुम्हारे ढाबे में लगाना चाहती हूँ। अब तुम एक ढाबे की जगह एक बड़ा होटल खोल लो। टूनी, ना मत कहना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मालकिन, आज आपकी वजह से मेरा सपना साकार हुआ है। इस होटल का उद्घाटन आप ही करेंगी। हाँ हाँ टूनी, क्यों नहीं। तुम जैसे नेक और भली चिड़िया की मदद करके मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली। अब बिना समय गवाए होटल का उद्घाटन करते हैं। टूनी के अब गरीबी के दिन कट चुके थे। अब वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगी थी।